नारायण 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 नारायण। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में भागवत के प्रकट होने के आख्यान, उसमें एक व्यास नारद संवाद बहुत प्रकार से मुख्य है, लेकिन हम एक और अपना ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे। व्यास जी महापुरुष हैं, भगवान के अंशावतार है, कलावतार है। जैसा जो भी अवतार मानो, परमात्मा में कोई अंश कला नहीं होता है, समझ लीजिए उसके। उन्होंने वेदों का संपादन किया, जगत के कल्याण के निमित्त उन्होंने महाभारत की जैसे दिव्य ग्रंथ की रचना की। महाभारत में जो है वही अन्यत्र मिलेगा, जो महाभारत में नहीं है वह अन्यत्र नहीं है। परिपूर्ण ग्रंथ, एक ही एपिक में कई एपिक्स हैं। व्यास जी ने जगत के कल्याण के लिए पुराणों की रचना की, 18 पुराण। दर्शन के लिए, जगत के कल्याण के लिए उन्होंने ब्रह्म सूत्र की रचना की, स्मृतियों की रचना की। लोक कल्याण की दृष्टि से उन्होंने ये सब कुछ किया, लेकिन इतना महनीय कृत्य करने के अनंतर भी, अरे महाभारत के एक अंश को भी अगर कोई रचनाकार कृति बना दे तो अमर हो जाएगा। संसार की सबसे बड़ी कविता वो है। लेकिन व्यास जी को संतोष नहीं है। उनका मैंने जगत के कल्याण के लिए इतना प्रयास किया, दोनों हाथ उठा के कहता हूं, भाई मैंने इतना सब कुछ वर्णन किया धर्म का, लेकिन कोई मेरी सुनता ही नहीं है। ये सबके सबके लिए अर्थ, काम मोक्ष सबके लिए उपयोगी है, लेकिन धर्म का आचरण कोई नहीं करता है। बड़े क्षुब्ध हैं, लेकिन बड़ों के क्षोभ में भी हमको शिक्षा मिलती है। उन्होंने ये नहीं देखा जगत की गलती है, इसमें मेरी ही कोई गलती है। हम लोग तो जरा कोई शिकायत करे तो जानबूझ करके भी, अपनी गलती जानते हुए तो भी उसको नकार करके दूसरे को गलत सिद्ध करना चाहिए। व्यास जी इतना सब कुछ करने के अनंतर भी अपनी गलती महसूस कर रहे हैं। मेरी इस संपूर्ण कृति के पीछे कोई न कोई न्यूनता अवश्य। तथ्य वो क्या है? आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि मुझे अगर ये कोई बात, हमारे गुरुदेव भगवान ने एक बार हमसे कहा था, किसी ने कुछ ऐसा कहा था, तो ये 60s की बात है। तो जब मैंने कहा, देखो अगर, उन्होंने कहा अगर तुम्हें वो गलती है तो उसको सुधार लो, उसको धन्यवाद दे दो, और अगर तुम्हें वो गलती नहीं है तो तुमको क्या परेशानी है? जब उनको सुधार हो जाएगा तो हो जाएगा। आप अपने अंतःकरण को विकार में मत लाओ। और हम लोग पीछे पड़ जाते, डर डालते, ये नहीं करते।
बड़े दुखी बैठे हुए थे, क्या करूं, मैंने इतना सब कुछ किया, इतना परिश्रम। जब मनुष्य के हृदय में क्षोभ होता है तब परमात्मा किसी न किसी रूप में आकर के ऐसे सात्विक पुरुष का, महापुरुष का समाधान। अपने घर में बैठे थे, गुरु जी चल करके वहां आए। नारद जी कई तरह से गुरु हैं। एक तो व्यास जी पाराशर जी के पुत्र, नारद जी ब्रह्मा जी के सीधे पुत्र, उस तरह से पड़े। तो व्यास जी ने जब उनको अपनी समस्या बताई तो उन्होंने कहा, तुमने इस सब कुछ तो किया है, तुम्हारे ये सब कर्म सत्कर्म है, ये सब के सब तुम्हारे कर्म जगत के कल्याण के निमित्त ही हैं, मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन ये सब समस्त कल्याण का जो हेतु है, मुख्य है, उससे आपने अपने आप को संलग्न नहीं किया है। प्रसिद्ध उदाहरण देते हैं महापुरुष की, गोमुख से गंगा जी प्रवहमान है और जाकर के गंगा सागर में लीन हो गए। तो जो रास्ते में उनका प्रवाह प्रवहमान है, जो जल गंगा की मुख्य धारा से भगीरथ रथ खाता बच्ची में जल प्रवाह मत से अलग हो गया, बीच में रेत आ गई, तो धारा से अलग तो जो जल होता तो गंगा जल है, लेकिन उस अलग हुए जल को गंगा में स्नान करने के योग्य नहीं माना जाता। जो जलधारा है, प्रवाहमान है, प्रवाह के साथ जुड़ा हुआ है, वही मुख्य गंगा है और वही हमारे कल्याण का है। तो इसी तरह ईश्वर से ही ये समग्र सृष्टि है, उसी से ये सब भूत प्राणी उत्पन्न हुए हैं। तस्य जातान जीवंती, उसी में वो लीन भी होते हैं। उसको जान करके उसके साथ अपने को संबद्ध अनुभव करो और सबको संबद्ध कराओ। तुमने भगवान का लीलाओं का वर्णन किया है, लेकिन भक्ति का वर्णन नहीं किया है उस तरह से जिस तरह करना चाहिए। और तब नारद जी ने उन्हें मार्ग दिखाया भगवान की भक्ति का। भक्ति के आचार्य है नारद भट्ट, और ये श्रीमद् भागवत का प्रलयन हुआ आज हम लोगों के लिए। भक्ति मार्ग क्यों, ज्ञान मार्गियों के लिए, कर्म मार्गियों के लिए भी एक मार्गदर्शक मार्ग। कहने का आशय क्या है, हम कितने ही सत्कर्म करें, अगर ईश्वर से वो हमको संबंधित अनुभव नहीं करने देते हैं, या जिसके लिए कर रहे हैं उसको संबंधित नहीं करने देते हैं, तो वो श्रम मात्र है। परम कल्याण तो तब होगा जब हम अपने प्रत्येक कर्म को भगवत संबंध से संबंधित करें। लोक कल्याण अवश्य करना चाहिए, लेकिन लोक कल्याण करते समय लोक मंगल कर भगवान का विस्मरण कर बैठे तो वो गंगा के में जो तह बन जाता है उस तरह से हो जाएगा पवित्र।
तो लोग आजकल बहुत सत्कर्म हो रहे हैं, बहुत हो रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि जो सत्कर्म करने वाले हैं हृदय से अपने आप को भगवान के साथ कितना संयुक्त अनुभव कर रहे हैं, ये हम सबके लिए प्रेरणा है। यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोषि तदासि यत् तपस्यसि, ये समस्त पवित्र तत्पुरुष मदर्पण। शरीर से करो, चाहे मन से करो, चाहे बुद्धि से करो, कर्म करने के लिए निषेध नहीं किया है। कायेन वाचा मनसा इंद्रिय करोमि यद्य सकलम परस्मै, कई करोति भी है। करोति जो जो भी कर रहे हो या करोमि कर रहा हूं, तत्परस्मै नारायणाय समर्पये, जो सर्वव्यापक परमात्मा है उनको अर्पित कर दे। एक के साथ अगर जुड़े या एक किसी अंग के साथ जुड़े तो जो अंगी परमात्मा है उससे अलग हो जाओगे, और बिना किसी से जुड़े हुए व्यक्तिगत अंग से अंगी के साथ जुड़ जाओगे तो समग्र अंग सहित वो अंगी आपका हो जाएगा। इसको त्याग भी कह सकते हो, वैराग्य भी कह सकते हो, और अनुराग भी कह सकते हो। अनुभूति का विषय है, परमात्मा के लिए करना है। यश